जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स आर्ट कैन उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डी स्टूडेंट्स, आर्ट कैन के इस लेसन के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं। जैसा कि डी स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे बेसिक्स तमाम कंसेप्ट्स आर्ट कैन के क्लियर हो चुके हैं। हम लोगों ने 2D के तमाम कंसेप्ट्स देख लिए, देन 3D की तमाम ऑप्शंस को देख लिया। अब हम उनको यूज करने का मेथड सीखते जा रहे हैं हर लेसन के अंदर। तो इस लेसन के अंदर भी हम लोग एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर आपको मैं काम करता हुआ दिखाई दूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स एक एक चीज अलग-अलग से आपको समझाई जाए। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम बताना चाहूंगा कि आज हम किस डायग्राम के ऊपर और उसके किस सेक्शन के ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपने पास एक फाइल ओपन कर देता हूं जो कि मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो आज हम इस डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, लेकिन इस डायग्राम को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इस एरिया के ऊपर आपको काम करके दिखाई दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फ्लावर को आपने कैसे बनाना है। बेसिकली अभी तक तमाम चीजें आप जान चुके हैं, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर एक ट्रिक आ रही थी तो वो मैंने आपको बतानी थी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पे उसके ऊपर एक और बॉर्डर बना हुआ है, फिर अंदर फ्लावर के आपको पता दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर एक ट्रिक यूज की गई है। ठीक है, फिर उसमें इसके मिड का एरिया आपके पास आ जाता है। तो सिर्फ इस वीडियोस के अंदर सिर्फ इस स्पेशल सेक्शन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक लेसन में अच्छी तरह से बता चुका हूं, जब आपके पास कोई भी इमेज फाइल होती है उसको आप अपने पास कॉपी कैसे करते हो, यानी कि उसकी आप आउटलाइंस अपने पास कैसे आप ड्रॉ करते हो, ये अब आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 4-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा के बताया कि आप लाइनर्स को कैसे कॉपी करते हैं, कैसे इनकी आउटलाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया। अब इसके लिए जो मैंने अपने पास फाइल ओपन की हुई है वो आपके पास यहाँ पे है, दिखाई दे रही हो कि मैंने इसको क्या किया, इसके ऊपर तमाम आउटलाइंस इसकी बना दी है। अगर मैं बिट मैप को अपने प्रोजेक्ट से ऑफ कर देता हूँ, यानी जैसे कि 3D के अंदर गया और मैं बिट मैप को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ये एरिया ऐसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियोस के अंदर स्पेशली मैं सिर्फ इस एरिया के ऊपर आपको काम करके दिखाई दूंगा। ठीक है, तो आपने भी बिल्कुल अपने पास इसी तरह से इस फाइल को ओपन कर देना है। अब ये फाइल आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए जस्ट आप अपनी डीवीडी के अंदर जाएंगे, एक्सरसाइज फोल्डर में जाकर प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाएंगे, वहां पे PRO3 के नाम से ये फाइल आपके पास अवेलेबल है। और इसी तरह से PRO3 के नाम से ही आपके पास इसकी इमेज फाइल भी अवेलेबल होगी। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस एरिया के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं लेसन को। सबसे पहला काम आप देख लें, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये 1 to all एक ही वेक्टर्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जाकर एंड में अपना क्लोज कर देता है। तो डेफिनेटली आप जान गए होंगे मैंने इसको किसके लिए रखा हुआ है, शेप एडिटर के लिए रखा हुआ है। शेप एडिटर के ऊपर आपने क्या करना होगा, जस्ट एक बार आपने वेक्टर्स को क्लिक कर देना होगा, एक शेप को क्लिक करके शेप एडिटर के ऊपर आप चले जाएंगे। यहाँ पे शेप एडिटर के ऊपर जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करता है। आपके पास राउंड होगी, आपके पास स्क्वायर होगी, आपके पास प्लेन होगी। तो राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर मुझको जो शेप चाहिए वो मेरे पास राउंड शेप, और ये मैं तमाम आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर आ चुका हूं। एडिटर का कंसेप्ट टोटली आपको मालूम है। ठीक है, तो मुझको इसकी जो हाइट चाहिए डेफिनेटली मुझको 62 ही चाहिए। यहां पर मैंने 62 इसको दे दिया, और इसके साथ साथ मैं इसको जस्ट यहाँ पे मर्ज हाइड कर देता हूं। मर्ज हाइड मैंने इसको क्यों किया, मर्ज हाइड करने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि मैंने यही चीजें शिफ्ट को होल्ड करके इन तमाम के ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो जब आप मर्ज हाइड कर देते हैं तो यहां पे देखें आपके पास ये हाइट मर्ज हो जाती है। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं यहाँ पे, तो फिर ये आपके पास एक दूसरे के साथ ये ऐड के अंदर आकर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको मर्ज हाइड कर दिया था यहाँ पे। अब वापस मैंने क्या किया, शिफ्ट को होल्ड करते हुए मेरे पास जितने भी मेरे पास ये इसके पन्ने नजर आ रहे हैं तो मैंने इनको सिलेक्शन दे दी, और तमाम को याद रखिएगा जो वैल्यू आपने देनी है वो आपने 62 की ही देनी है। 62 की वैल्यू देने के बाद जस्ट आप इसको अप्लाई कर देंगे, आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी चीज है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बॉर्डर आ जाएगा। जो मैंने पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दिया था कि आपके पास इस बॉर्डर यहां पर आ रहा है। इसके बाद अब इस बॉर्डर को बनाने के लिए ट्रिक क्या यूज की जाती है, बॉर्डर को बनाने की ट्रिक क्या है, आपने पहले बाहर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट से अंदर वाली को आपने सिलेक्ट कर देना है, यानी कि दोनों पन्नों को आपने सिलेक्ट कर दिया। और इसके बाद आपने इसको करना क्या होगा,
आप यहां से इसको 62 की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि हुई हुई है। तो बॉर्डर के लिए आपने जस्ट इसको यहां से ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे आउटलाइंस को ऑफ कर देता हूँ इसको, तो अब देखें अभी आपको बॉर्डर बकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने ये काम करना था। तो आपने इसको क्या करना होगा, हर एक को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। वापस मैं आउटलाइंस के ऊपर ही आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यानी कि इस वेक्टर्स के आउटलाइंस को क्लिक किया, देन शिफ्ट को होल्ड करते हुए अंदर वाली को मैंने क्लिक कर दिया है। वही ऐड है मेरे पास यहाँ पे, और ऊपर चले जाए 62 ही होगा। ठीक है, बस ये दो चीजें आपने देनी है, बस आपने इसको अप्लाई कर देना है। अगेन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने शिफ्ट के थ्रू इसको क्लिक किया और देन मैंने बाहर वाले को, सॉरी आपने पहले इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपने पहले इसको क्लिक कर देना है और फिर मैं बाहर वाले को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड करते हुए, देखिए मेरे पास ये ऐड हुआ है। तो अगेन मैं इसको 62 की ही वैल्यू, याद रखिएगा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 62 की। ठीक है, अगर आप वैल्यू के अंदर गड़बड़ करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने इसको 62 की वैल्यू दे दी और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अगेन मैंने इसको एक क्लिक इधर किया और शिफ्ट को होल्ड करते दूसरा क्लिक मैं इधर कर देता हूँ 62, और मेरे पास ऐड होना चाहिए, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। वापस मैंने एक क्लिक इधर किया और शिफ्ट को प्रेस करके दूसरा क्लिक इधर कर देता हूँ, ऐड होना चाहिए और 62 की वैल्यू, और मैं इसे अप्लाई करवा देता हूँ। तो डी स्टूडेंट्स, आपको इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जस्ट हमें कॉल करनी होगी। आर्ट कैम्प की कंप्लीट आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं xpacademy.com से। उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है आपकी बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए ये तमाम आपके पास अप्लाई हो चुका। अच्छा, ये वाला रह चुका है, इसको क्लिक किया, देन आपने इसको क्लिक कर दिया है और अगेन मैं इसी ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ। मेरे पास राउंड है, 62 है और ऐड होना चाहिए, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर इसकी यहाँ से अगेन आउटलाइंस तो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये आउटलाइंस खत्म हो चुकी है। अब देखिए मेरे पास मेरा 3D बिल्कुल ऐसे मुझको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बिल्कुल स्टेप वाइज समझ आ रही होगी, कोई इसमें ऐसा कंफ्यूजन पॉइंट नहीं। यहाँ पे 2 मरतबा अप्लाई हो चुका है, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपके पास जब गलती हो जाए तो फिर आपको ये कंट्रोल Z, आपने इसको अप्लाई कर दिया तो वापस आप इधर आ जाए। अच्छा, वो हमने देख लिया था, एक क्लिक मैंने इसको इधर कर दिया और शिफ्ट के थ्रू मैं ऊपर इस जगह पे क्लिक कर देता हूँ और 62 ऐड अप्लाई। अच्छा, अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया। एक मरतबा फिर आप इसको 3D बना के देख लें। देखिए इसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कोई गलती तो नहीं हो रही है, साथ साथ आप इसको देखते जाया करें। ठीक है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास ये जो अंदर वाले पन्ने हैं ये वाले, इनको मैं अंदर की तरफ बिठाऊंगा, सब ट्रैक की ऑप्शन में मैं लेकर चला जाऊंगा इसको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना व्यू को सेटिंग पे करें। मैंने व्यू को सेट किया और जस्ट आप शेप एडिटर के ऊपर चले जाएं या अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिएगा, तो अंदर वाले पन्ने को आपने सिलेक्ट कर देना है। सबट्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैं यहां से इसको 60 की वैल्यू देते हुए, 60 की वैल्यू देते हुए मैं सबट्रैक्ट में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब अगर देखिएगा आपके पास कुछ शेप आपकी इस तरह से बन जाएगी, यानी कि लाइक दिस, कुछ इस तरह की आपकी शेप बनी हुई आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो वापस मैं चला जाता हूँ। तो इस सिचुएशन में आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं तमाम को अगर सिलेक्ट कर दूं, यानी कि शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है, सॉफ्टवेयर की ऑप्शन रखी हुई है और 62 की वैल्यू मैंने रखी हुई है और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करवा देता हूँ। एक बार देख लें, 62 आपके पास 62 होना ही चाहिए वैल्यू, सॉरी 60 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए और मैंने सबको अप्लाई करवा दिया। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी ये देखिए अप्लाई हो चुका है। अगेन मैं इसका आपको 3D व्यू दिखाना चाहूंगा, जस्ट आउटलाइन को खत्म करके, नीचे मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो तमाम चीजें मैंने ये देखें, अभी आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। अब इसके बीच में स्टूडेंट्स मुझको कुछ खुदरापन जैसे मेरे पास पिक्चर में दिखाई दे रहा था वैसे चाहिए होगा, तो उसके लिए मेरे पास ये वाली लाइनें मौजूद हैं। तो जस्ट आपने इन लाइनों को सिलेक्ट कर देना है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, एक को आप सिलेक्ट कर लें और उसको भी आपने सबट्रैक्ट देना है। कितना देना है, 45 का, राउंड शेप में जाके 45 का मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो आप देखें यहाँ पे
अगर मैं खत्म कर दूं लाइनों को, तो इस तरह की आपको बीच में अगर लाइन चाहिए होगी बीच में, ठीक है, ये चीज, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, 45 को सिलेक्ट करके शिफ्ट के थ्रू तमाम चीजें आपने सिलेक्ट कर देनी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा वर्क करेंगे, आप इसको आसानी से कवर कर पाए, क्योंकि ये जो डिजाइनिंग है आपके पास 2D और 3D की, आपसे टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट आपने इसको अप्लाई कर दिया तो देखिए मेरे पास अब कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरह की शेप बनी हुई आ चुकी है, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में जो मेरे पास राउंड शेप थी वो मैंने लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन अपने पास इस व्यू के अंदर चले जाएं, तो आपके पास ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, आपने सिलेक्ट किया और अगेन शेप एडिटर के ऊपर चले जाएंगे और राउंड शेप, और मैंने यहाँ पर इसको सर्कल को मैं यहाँ पे 60 ही शो कर दूंगा, तो मेरे पास ये 60 हो जाएगा और मैंने इसको ऐड करवा देना है, नहीं ऐड नहीं, मर्ज हाइट आपके पास आ जाएगा, सॉरी। तो आप इसको मर्ज हाइट करवा देंगे तो आपके पास समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसे आपको दिखाई देकर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप लाइनें खत्म करें तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, यहां तक तो हो गया काम खत्म। अब इसके बीच में अगर आप देखते, आपने अगर इमेज को अगर आपने डिटेल से देखा हो तो आपने एक चीज गौर की, क्योंकि इसके बीच में आपको छोटे 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 डॉट्स नजर आ रहे थे, जैसे आपके पास सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का फूल जिसे कहते हैं, उसके अंदर छोटे 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 उसके दाने बने होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, बीज वगैरह जो उसका होता है, तो वो अगर आपको यहाँ पे शो करना है तो उसके लिए आपके पास क्या ट्रिक यूज की जाती है। तो अगेन आपको जस्ट इस व्यू के अंदर जाना होगा, आप क्या करेंगे, अपने टेक्सचर्स के ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है, टेक्सचर रिलीफ के ऊपर आप चले जाएंगे। आप यहां पर आगे आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन वेक्टर को आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू के ऊपर भी आप क्लिक कर दें यहाँ पे, और यहाँ पर आपको शार्पी ही चाहिए, जस्ट आपने इधर इसको क्लिक कर दिया और साइज में जाकर आप इसको 1 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये प्रीव्यू उसका बनाएगा, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूं जाके। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो देखिएगा ये जो आपका एरिया है यहाँ पे आपके पास देखिए छोटे छोटे डॉट्स बने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक गलती हम कर चुके हैं, तो हमने क्या करना था, इसको ऐड आप करेंगे, ठीक है। यानी अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो देख लेते हैं। अब मैं इसको हटा कर देख लेता हूँ, यहाँ पे वापस आप इधर आ जाएंगे, इन तमाम ऑप्शन को खत्म कर देंगे, देखें तो आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट शेप बना हुआ आपके पास आपका डायग्राम बनी हुई आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने इस जस्ट फूल को बनाने का डिटेल से हमने देखना था तरीकेकार कि इसको आप लोग कैसे अपने पास डिजाइन के यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इस फूल को कैसे अपने पास आप डिजाइन करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, वापस अगर मैं इधर पीछे चला जाता हूँ, 3D शेप को ही सामने लेकर आ जाता हूँ, अब बाकी की जो तमाम चीजें हैं इंशाल्लाह आइंदा लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें आप इससे आगे खुद ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके पास सेक्शंस के ऊपर काम किया जाता है, क्रॉस सेक्शंस पे डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बता कर आ चुका हूं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग क्रॉस सेक्शन को ही मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक यानी कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर एक ही कमांड बार बार यूज की जा रही थी, आपने देखा होगा कि हम लोग शेप एडिटर के अंदर ही जाकर बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे थे, तो वो मैं आपको डिटेल से इसलिए बताना चाह रहा था कि अलग से उसके ऊपर लेसन हो जाए, ताकि आपका ये कंसेप्ट इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन।